हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ शिव चर्चा। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग भी भगवान शिव की अपना गुरु बनाकर उनका शिष्य बनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें और खाली समय में भगवान शिव का चर्चा जरूर सुने और अपना खाली समय बेकार न जाने दे। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुंडरक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुपुत्रे, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित ने बने सनत कुमार ने स्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती ने मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्य, प्रेत कार्य और नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है वो निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने भी कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने का प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र को प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की अपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकता है? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार भी विनष्ट हो जाती है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्श्वों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए और उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहाँ का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वर समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गो की भांति शिव भी विष्णु के शरीर में ही है, अतः तुम ब्राह्मण को गोमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन में पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा में रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया कि प्रियवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर और 1,00,000 गो प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा दे प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गोवे लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गो की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त लोग इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अष्टहास करेंगे। और कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली के भात छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य मेरा कि मुझे तो भी अभीष्ट देव का दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुति हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा। उस महान तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप दर्शन किए। ऐसे में
भुवन मोहन अनुरूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के दृश्य पुत्र की कामना करने लगे। उसी क्षण उन्हें वर प्राप्त भी हो गया। तेअंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को और उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। कथा यहीं पे समाप्त होती है। दूसरी कथा, एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। तब उन्होंने एक अवधूत का भेष धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु वह अवधूत भेषधारी शिव अपने स्थान पर खड़े ही रह गए। यह देख इंद्र क्रोधाग्नि से बबूला हो गया। वह, अरे हट, रास्ते से जानता नहीं मैं कौन हूँ, हट जा, नहीं तो ब्रज से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत भेषधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाओं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अद्भुत, वास्तव में कोई और न होकर स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या आप अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो तो ये सच्चा भगवान शिव ही है। इंद्र ने अपने भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। क्षमा करे भगवान, मुझे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, वे आपकी पहचान नहीं पाए। अनजाने में ही उन्होंने इनको अपशब्द कह दिया, क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर शिव इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रुदन कर रहा था। उसके गले से प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि चारों दिशाओं में कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा कि पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर उस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकल, उसने इंद्र सहित पितामह को वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा क्या यह बालक कौन है? इसके रुदन का सुनकर समस्त संसार स्वस्थ हो रहा है। सागर ने कहा, मैं वो नहीं जानता भगवान, यह दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया है, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा के गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक रोना बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद अचानक बालक के बाहें आगे बढ़ी। उनकी दोनों बाहें में ब्रह्मा का गला पकड़ लिया और यह देख सब अन्य देवता भी स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों को पकड़कर मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपने गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है? सागर बोले, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप भी इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों सौंपकर पितामह सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ समय बड़ा हुआ और पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र से उसे शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उस दैत्य के सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की बिंद्रा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया और जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर द्वीपों को अपना शासन स्थापित कर दिया और उसकी पत्नी बिंद्रा ने भी हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। बिंद्रा एक सती स्त्री थी, उसने ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था, जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगी सूर्य असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आश्चर्य की चरण का वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्य राज राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या कसूर किया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से
अमृत का पान कर लिया। जलंधर बोला, इसमें तो क्या अपराध हो गया आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए। आचार्य बोले, इसमें तो भी विष्णु का छल नीति थी। दैत्यराज समुद्र से निकले समस्त रत्न इंद्र देवराज इंद्र ले गए। यह सुनकर जलंधर क्रोधित होकर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकार इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया और वह इंद्रपुरी पहुंचा दिया। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित आया हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपके हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दे। इंद्र आश्चर्य में से कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज ने कहना, वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल से है। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने किया था, फिर रत्न अकेले देवों को कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे इतना साहस मेरी पूरी में ही मुझे धमकाते हो। ठहरो पापी, मैं अभी तो इसका मजा सिखाता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपने ब्रज निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उससे समझाते हुए बोले, क्रोध मत जाओ राज, यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर से उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत वो चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों को पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपनी सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ त्रिलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों को देवताओं को विध्वस्त करना आरंभ कर दिया और दैत्यों के दल को अमरावती नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीनों पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से, शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वारों के उपचार करने लगे। वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष में विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही है जानते हो, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? सुनकर शुक्राचार्य बोले, देवराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इसी काम पर लगा रखे। वे दोड़ागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं का द्वारा दोड़ागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देव को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर मिला बोला, लेकिन इसी तरह से तो अपनी सेना का बड़ा हिस्सा द्रोणाचार्य पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और तो भयंकर युद्ध से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों न द्रोणाचार्य पर्वत पर ही सागर में डुबा दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर गिरी पर्वत पर जा पहुंचा और उसने मंत्र सिद्ध बाणों से उस समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलने बंद हो गए और देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा और बोला, इस हमारे वीर बड़ी संख्या में ताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या किया जाए? इस तरह की समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह तुरंत युद्ध बंद करा दो, अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। बालक जलंधर अब शिव के तेज से पैदा हुआ, जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है। उन्होंने उसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, ये बाद में कोई न कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरू पर्वत पर कंदराओं में जा छिपे। सुमनि शुंभु सहित दैत्यों की सेना ने भी उनके पीछे हो लिया और किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट आई, जो कि जलंधर सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन बैठकर इंद्र मेरू पर्वत की
कदराव में निकला हुआ साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती को तबाह कर दी है और हजारों देवता मारे गए। स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र की शासन देते हुए कहा, घबराओ मत सुखराय, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता में को चलता हूँ। जलंधर ये अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा, बोला जलंधर। फिर विष्णु अमरावती जा पहुँचा। विष्णु के वहाँ पहुँचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति संचार होने लगी। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु भवन के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली और बोला, तब तुम वाकई वीर हो जलंधर, मैं तुम्हारे अस्त्रों को भी तुमसे निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकती है, दे यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। विष्णु ने जलंधर के शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर रहने पहुँचे। जलंधर अमरावती की सारी संपत्ति को अपना राजधानी में ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के अतिथि सेवा करने लगे। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया और नारद जी बोले, दैतराज, इस समय समस्त ईश्वर तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज़ की कमी है। जलंधर बोला, कमी किस चीज़ की कमी है देवर्षि? अब सब तुम सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, ये कैसी सुंदरी कमी है जो तुम सुंदर होते हुए भी गुण संपन्न भी है। हालांकि तुम्हारी पत्नी बिंद्रा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसी बात है, मैं देवर्षि में पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगी। आप आज से ही अपनी सेना कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपने सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना शिवगढ़ों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिवगढ़ के युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकली। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपनी स्वामी की उपस्थिति में शिवगढ़ों का उत्साह भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थित शिवगणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और उनके शयन नागर में जा पहुँचे। वे बिंद्रा के आलिंगन किया। फिर बिंद्रा को यह आभास हो गया कि उसके पति का भेषधारी है व्यक्ति उसका पति नहीं। अतः कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने स्वास्थ्य रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बेहद खेद है बिंद्रा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिंद्रा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर अर्थताई का एक न एक दिन अंत होता है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर गया चुका था, उसका अंत समय निकट आ पहुंचा था। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई बिंद्रा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बिंद्रा की अग्नि में भस्म होते ही जलंधर तेज घट गया और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका तेज जिससे वहां आज तक अजय था शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकले। देवताओं ने शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद स्वस्त्र अपना चयन व्याप्त हो गया। शिव चर्चा में आगे और कथा। एक पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नरमरपुर नामक एक नगर था। वहाँ विश्वनर नामक का एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त थे, जितेंद्र थे। उनकी गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचिमती ने उससे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसा क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी सुचिमती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसी एक तपस्वी पुत्र चाहती हूँ।
कृपा कर आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वनर ने क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने ऐसा क्या दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है भगवान रुद्र स्वयं इसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी पत्नी को शासन दे दिया और वाराणसी जा पहुंचे। कठिन तप द्वारा भगवान शंकर से वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वनर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान आदि करके जैसे ही वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य से एक बालक दिखाई दिया। उसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थे तथा मुख पर मुस्कान खिल रही थी। उसने स्वराग भस्मयुक्त थे तथा वे दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वनर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले आढ़ पद्धों पर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बालक रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन और सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विष्णुनर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और उसके घर लौट गए। और समय आने पर समस्त अभिष्टों को विनाशक तथा तीनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सूचिमती के गर्भ में अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विष्णुनर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उनका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विष्णुनर ने स्वयं उस बालक के वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनके हृदय में सत्कार का यथोचित आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह बड़ा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत हो रही है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि ने नारद से उत्तर दिया कि मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इसे बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विश्वानर ने उनकी गर्जना गहन चिंता में डूब गए। उन्होंने उसे इस प्रकार चिंताग्रस्त देखकर गृहपति ने कहा, पिता श्री, आप चिंतित न हो। देवादिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के काल है। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दे। मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा भगवान शिव के अभिषेक तथा शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विश्वेश्वर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर गृहपति बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव। मैं पशुपति नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हो। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र क्रोध आ गया। उसने अपने ब्रश से उन्हें डराया, जिससे गृहपति की मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव प्रकट होकर कहा, उठो वस्त, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अधनीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए। कथाएं समाप्त हुई। आगे कथा एक और। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ बड़े ही धर्मपरायण थे। उनका जीवन बड़ी शांति और सुख से व्यतीत हो रहा था। किंतु एक बार साल देश के राजा ने उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में न केवल राजा की सेना ही नष्ट हो गई बल्कि राजा की वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी ने यह सुखद समाचार सुना तो शत्रु से बचने के लिए वह नगर से निकल गई और भगवान शिव के चिंतन करते हुए पूर्व दिशा को बढ़ने लगी। उस समय वह गर्भवती थी। चलते चलते एक सरोवर के किनारे जा पहुंची और वहीं एक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक बड़ा ही दिव्य था। तभी दिव्ययोग से रानी को बहुत तेज प्यास लगी। उस दिव्य बालक के वृक्ष को नीचे लेटाकर पानी पीने के सरोवर में उतरी। वहां एक मगरमच्छ ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। इस प्रकार जन्मते ही बालक अनाथ हो गया। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उस बालक की रक्षा करने लगे। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि एक ब्राह्मणी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में ले वहां आई। वह विधवा थी। जब
जब उसने वो अकेले बालक को पड़े देखा तो उसके मन में बालक के प्रति दया, करुणा और ममता उमड़ आई। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा तो आसपास किसी को न पाकर उसके मन में उस बालक को अपना पुत्र बनाकर उसका पालन पोषण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी ब्राह्मण के आने से अदृश्य हो गए भगवान शिव भिक्षु के रूप धारण करके प्रकट हुए और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, यह बालक बड़ा ही पवित्र और दिव्य है, तुम इसका अपने पुत्र के भार पालन पोषण करो। यह परम तेजस्वी बालक भक्त महाराज सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता सालैंड नरेश के साथ युद्ध में मारे गए और प्रसवोपरांत इसकी माँ को इस सरोवर के अपने ग्रास बना लिया। पूर्व जन्म में प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करने के कारण इस जन्म में इसे जन्म लेते ही पिता माता के बेहान होना पड़ा और यह बालक बड़ा ही शिव भक्त होगा। ब्राह्मणी की इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव उसे अपने साक्षात स्वरूप दर्शन कराया तो ब्राह्मणी गदगद बाणी में उसकी स्तुति करने लगी। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। समयानुसार उसके दोनों बालक को उन पुनः संस्कार कराया। सारण्य मुनि उपदेश से वे दोनों बालक व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव उपासना किया करते थे। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार के साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए चला गया। वहाँ उसे रत्नों से भरा घड़ा मिला। उसे वहाँ विपन्नता दूर हो गई उसकी। लेकिन एक दिन वर्ष बाद एक दिन राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ वन में गया। वहाँ गंधर्व कन्या अपने सखियों के साथ विचर रही थी। उन्होंने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो उठी। उसी से बाद उसे गंधर्व विवाह करके राजकुमार उसके पिता के राज का राजा हो गया। तब अपनी धर्म माँ ब्राह्मणी को उसने राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया। वह राजकुमार धर्मगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब देवादिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना का फल मिला उसे। कथा यहीं पे समाप्त हुआ। आगे की कथा शिव चर्चा अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आप शिव जी की चर्चा आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इसे सुनकर आप लोग भी शिव की कृपा प्राप्त करें। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।